अगेन डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं अमृत कुमार आजाद और आप लोगों का स्वागत करता हूं एक बार फिर से शांतिस क्लास एज के आजाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट में ऑथोरिटी को देख रहे थे कि एक मैनेजमेंट में, एक इंडस्ट्री में ऑथोरिटी का क्या महत्व है। इसको हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था। आज की वीडियो में हम लोगों को देखना है कि ऑथोरिटी का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होने चाहिए, ऑथोरिटी का मेन गुण जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या होना चाहिए। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन क्लिक कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, क्योंकि आप फिर इसमें वीडियो में इतना खो जाएंगे कि आपको लाइक करने का याद नहीं रहेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर्स होने वाला है जिसमें हम लोग पूरा प्रैक्टिकल नॉलेज ले रहे हैं कि हम अपने बिजनेस, अपने ऑर्गेनाइजेशन को कैसे एक बढ़िया बिजनेस का रूप दे सकें, ताकि हमारे बिजनेस जो है वो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल तक जा सके। ये मेरा उद्देश्य है इस कोर्स को बनाने का, ताकि हर किसी में मैनेजर गुण होना चाहिए। जो भी कंपनी चला रहे हैं वो हर किसी को फ्री में ये नॉलेज होना चाहिए। जो IIM में या फिर बिजनेस स्कूल में जो पढ़ाया जाता है वो आप तक फ्री में मैं पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए हुए। तो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए एक ऑथोरिटी का, जो ऑथोरिटी हम लगाते हैं, जो ऑथोरिटी होता है उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए। तो ऑथोरिटी इज गिवन बाय द इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन। किसी को ऑथोरिटी जो दिया जाता है वो इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा होना चाहिए। जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन अगर हमें आ रहा है इंडियन गवर्नमेंट, तो इंडियन गवर्नमेंट अपने अफसरों को ऑथोरिटी प्रोवाइड करेगा, पूरा लिखित ऑथोरिटी प्रोवाइड करेगा, ठीक है। एंड इज देयर फॉर लीगल और लेजिटिमेट, जो आपका ऑथोरिटी उसके पास होगा पूरा लीगल ऑथोरिटी होगा उसके पास कि भैया आपके पास ये काम करने का पूरा लीगल ऑथोरिटी है, ठीक है। और ये चीज़ नहीं कर सकते हैं आप, ये आपके हाथ में है और ये आपके हाथ के बाहर है। ये सब प्रॉब्लम आएगा, हमें बताइए, आप एक्शन मत लीजिए। तो ये पूरा बजावते लिखित ऑथोरिटी होती है जिसको इंस्टीट्यूशन या फिर ऑर्गेनाइजेशन जो होता है प्रोवाइड करता है किसी पर्टिकुलर इंसान को, जो उस ऑथोरिटी का होल्डर होता है उसको, ठीक है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है कि ऑथोरिटी इज नॉट एंडलेस और अनलिमिटेड। ऑथोरिटी कभी भी एंडलेस नहीं हो सकता है कि उसके पास पावर, अनंत पावर है, ऐसा कोई नहीं है इस दुनिया में। सबके पास, चाहे वो भारत के प्रेसिडेंट ही क्यों नहीं है, उनकी भी ऑथोरिटी एंडलेस नहीं है। उनकी भी ऑथोरिटी जो है वो बॉन्डेड है, एक लिमिटेड ऑथोरिटी है। उससे ज़्यादा वो कुछ भी जो होता है ना, कुछ भी हम कर सकते हैं, वो नहीं कर सकता है। तो किसी की भी ऑथोरिटी एंडलेस या अनलिमिटेड नहीं होनी चाहिए, हो ही नहीं सकता, चाहे वो कंपनी का मालिक ही क्यों नहीं हो, ठीक है। इंस्टीट्यूशन स्पेसिफाइड द लिमिट्स ऑफ ऑथोरिटी ऑफ द पोजीशन। तो किसी पोजीशन का ऑथोरिटी को कौन डिसाइड करेगा, तो इंस्टीट्यूशन का जो नियम है, नियम कानून आपने बनाया है कि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है गरीबों का, जो मजदूर हैं उनका ध्यान रखेगा। ये आपका ऑथोरिटी का पॉलिसी है कि भैया उस पर हमको विशेष बल देना है। तो आप ऑथोरिटी किसी को देंगे तो इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे, अपने पॉलिसी को ध्यान में रखेंगे। किसी को ऐसा ऑथोरिटी नहीं दोगे दो कि भैया कोई एक जाकर एक तमाचा मजदूर को मार सकता है, ऐसा किसी के पास पावर आप दे ही ना, ठीक है। तो आपका जो पावर, किसी भी का भी पावर होगा, किसी भी इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन में कोई काम कर रहा है तो उसका पावर वो इंस्टीट्यूशन डिसाइड करेगा कि इसकी क्या पावर होनी चाहिए, उसकी क्या लिमिट्स होनी चाहिए, ठीक है। आगे है ऑथोरिटी शुड इनवेरिएबल बीन इन रिटिंग थ्रू इन अ स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन इट मे बी वर्बल। तो मैं पहले भी कह रहा हूं कि जो ऑथोरिटी होता है वो रिटन में होना चाहिए। किस में होना चाहिए, रिटन में होना चाहिए, राइटिंग में होना चाहिए, ठीक है। पर बहुत छोटे जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उसमें वर्बली भी आप किसी को पावर देते हैं, कहते हैं देखो ये जी तुम ना ये सब मजदूर को देखते रहना, से कुछ करेगा तो हमको बताना जरा। तो उसके पास एक पावर है वॉचिंग करने का, ठीक है। तो ये आपने वर्बल पावर उसको दे दिया, ठीक है। पर जो बड़े ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उसमें ऐसा नहीं होगा, उसको रिटन पावर रहता है कि हमारे पास ये पावर है। आप बार बार एक्सप्लेन करने मजदूरों के सामने नहीं जाओगे कि ये, जैसे कि आपने कोई रिलायंस का कोई यहाँ पे आपका उसका एक शॉप खुला हुआ है रिलायंस का सिम बेचने का, तो वहाँ पे एक उस शॉप का एक हेड होगा, ठीक है। उसके पास रिटन ऑथोरिटी रहता है कि आप क्या क्या कर सकते हो, क्या क्या आपके हाथ में और क्या क्या आपके हाथ से बाहर की चीज़ें हैं, ठीक है, जिसको आपको ऊपर ऑथोरिटी तक ट्रांसफर करना है। जैसे आप एक कस्टमर केयर को भी फ़ोन करते हो तो कहता है कि सर हम अपने सीनियर को बता रहे हैं या दे रहे हैं, ठीक है। तो उसके पास कुछ आदेश होते हैं, जो कुछ रिटन आदेश होते हैं कि भैया जो इस पोस्ट पे लोग हैं उसके पास ये सब ऑथोरिटी है, जो इस पोस्ट पे लोग हैं उसके पास ये सब ऑथोरिटी है, ठीक है। ये बिल्कुल रिटन होता है बड़े कंपनियों में, और छोटी कंपनियों में वर्बली भी आप दे देते हैं ऑथोरिटी। जो ऑथोरिटी है मस्ट बी कॉमेंसुरेटेड विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी सो दैट
ही कैन सक्सेसफुली अंडरस्टैंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो किसी को भी अगर आप कोई ऑथोरिटी देते हैं तो ऑथोरिटी सदैव रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आता है। तो आपका कुछ पावर दिया गया तो आपकी कुछ जिम्मेदारियां भी दी गई है, ठीक है। तो उस जिम्मेदारियों को भी भाई, ताकि क्यों जिम्मेदारी दी जाती है, ताकि वो अपने भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी को, ऑथोरिटी भी दिया जाता है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी के अच्छे ढंग से वो समझे और रिस्पॉन्सिबिलिटी को ढंग से कर पाए। ऑथोरिटी ही इसलिए दिया जाता है ताकि वो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को ढंग से निर्वहन कर सके, इसलिए आपको एक ऑथोरिटी भी दी जाती है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप पूरा कर पाएँ। जैसे अगर आपको ऑथोरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया गया कि भैया ये वाला काम ना सब मजदूरों से करवा देना, अब मजदूरों से काम करवाना है तो आपके पास पावर भी तो देना चाहिए कि अगर मजदूर हमारा बात नहीं मानेगा तो हम क्या करेंगे। तो भैया तुम्हारा बात नहीं मानेगा तो उस मजदूर को भगा देना, ठीक है, उसको हिसाब किताब कर देना, उसको वहाँ से निकाल देना। अब निकालेंगे तो भैया किसी को हायर करने का भी पावर होना चाहिए। तो आपको कहेगा कि अगर कोई काम नहीं करेगा तो उसके जगह पर निकाल के आप दूसरे को ले लेना, ठीक है। कोई अगर हमारा काम बहुत अच्छे से करे कोई, तो भैया जो अच्छा से करेंगे उसको प्राइज देना, ठीक है। तो इस प्रकार की आपको पास ऑथोरिटी दी जाती है ताकि आप अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को ढंग से निर्वहन कर पाएँ, ठीक है। नेक्स्ट, ऑथोरिटी मस्ट होल्ड द लेजिटिमेटेड कमांड टू पनिश द डिसओबीडियंट एंड रिवार्ड टू द ओबीडियंट, ठीक है। जो आपकी बात मानता है, जो आपका कहा मानता ओबीडियंट पीपुल है, और जो एक डिसओबीडियंट है, जो ओबीडियंट है उसको रिवार्ड देने की पावर ऑथोरिटी के पास होनी चाहिए, और जो डिसओबीडियंट है, बिल्कुल नालायक बच्चा जो बात सुनता ही नहीं है कितना भी कहो, तो उसको पनिशमेंट देने का भी पावर आपके पास ऑथोरिटी के पास होनी चाहिए, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन इस प्रकार से व्यवस्था करे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, तो ये सब सारी चीजें आप बिल्कुल सोच के अपने ढंग से आप लिख सकते हो इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। और ये आपका लॉजिकल चीज है, बस दिमाग में नहीं रहता है कि हमको क्या क्या सेट करना, तो एक पॉइंट वाइज रहेगा तो आप चेकआउट करते जाओ कि यार ये हमारे कंपनी में है, ये व्यवस्था मैंने किया था, देखो पावर दे दिया पर उसका हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी तय नहीं किया था कि क्या आपको करना है, या फिर हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया उसको काम करने का, उसको पावर नहीं दिया हमने, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको देखना चाहिए अपने कंपनी में, जो भी आप छोटे मोटे आपका बिजनेस है उसमें आपको ये सब चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। उसमें ये सब चीज़ें आप धीरे धीरे इन्वॉल्व करते जाओगे तो अपने आप आपका ऑर्गेनाइजेशन जो है वो टॉप लेवल तक पहुँच जाएगा, इंप्रूव अपने आप होने लगेगा। आपका जो अपना स्ट्रक्चर मजबूत कीजिए, ठीक है। अपने कंपनी का स्ट्रक्चर पहले मजबूत कीजिए, ठीक है। उसके बाद अपने एम, अपने गोल की तरफ बढ़िए। अपने आप आपका अगर स्ट्रक्चर मजबूत रहेगा तो कभी भी कंपनी को कभी कुछ होने वाला नहीं है, वो डोलेगा भी नहीं। तो सबसे पहले अपना स्ट्रक्चर को मजबूत कीजिए अपनी कंपनी का। नेक्स्ट है आपका, ऑथोरिटी में बी सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज। जो ऑथोरिटी होता है या होगा वो सेंट्रलाइज हो सकता है, एक जगह से सारे जगहों को ऑर्डर जाएगा, जरूरी ये हो सकता है, या फिर हो सकता है कि डिसेंट्रलाइज है, पावर जो पावर हाउस है वो दो जगह बटा हुआ है, कुछ पावर इसके पास है, कुछ पावर इसके पास है, जिसको ये क्या कर सकता है, ये नौकरी से निकाल सकता है और ये नौकरी दे सकता है। दोनों एक जगह पावर दे दोगे तो हो सकता है जानबूझ के लोगों को निकालता रहता है कि अपने आदमियों को नौकरी देने लगे, हो सकता है ना। तो हम क्या करें कि नहीं, ऐसा नहीं कर सकते हैं। हमारा क्या रहेगा कि भैया हमने हायरिंग का पावर इसको दिया, फायरिंग का पावर इसको दे दिया, तो दो अलग हम डिसेंट्रलाइज भी कर सकते हैं कि भैया तुम कोई काम नहीं करता तो उसको निकाल दो तुम, बाकी हम देख लेंगे, ठीक है। अब निकाल दिए हो, तुम कोई काम नहीं कर रहा तो तुम निकाल दिए, सर हम उसको निकाल दिए तो भैया उसको एक हायर भी करना है, फायर तुमने कर दिया तो एक हायर भी करेगा कोई, तो हायर करने के लिए आपने अगला अथॉरिटी रख दिया कि ठीक है तुमने निकाल दिया है तो हम वहाँ पे से कोई नया आदमी को हायर करके वहाँ पे भेजते हैं, ठीक है। तो ये आपका हायरिंग फायरिंग का अलग अलग आप अपने पावर को डिसेंट्रलाइज कर सकते हैं, या फिर एक ही जगह से आप एक सेंट्रल बॉडी बना के वहीं से सबको रेगुलेट करना है। छोटा कंपनी है, आप अपने पावर हाउस को एक जगह सेंट्रलाइज कर सकते हैं। जैसे भारत सरकार है, बहुत बड़ा इतना बड़ा देश पे कंट्रोल करना है उसको, तो उसका पावर डिसेंट्रलाइज है। अलग अलग मिनिस्ट्री अलग अलग चीज़ों को रूल आउट करती है। जैसे होम मिनिस्ट्री है जो पुलिस वगैरह विभाग को देखती है, ठीक है। और जो शिक्षा मंत्री है या जो अभी HRD मिनिस्ट्री है, अभी बाद में वो शिक्षा मंत्री बन जाएंगे, एजुकेशन मिनिस्टर बन जाएंगे, वो एजुकेशन की चीज़ों को देखती है। तो वो अलग अलग चीज़ों के लिए देखने का अलग अलग पावर सबको दिया गया है। तो ये है आपका ऑथोरिटी को सेंट्रलाइज या डिसेंट्रलाइज करने का तरीका, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, ऑथोरिटी इज गिवन टू द पोजीशन एंड नॉट टू द पोजीशन होल्डर। ऑथोरिटी सदैव पोजीशन को दिया जाता है, पोजीशन होल्डर को नहीं दिया जाता, ध्यान रखिए। यानी कि जिस वक्त मान लिया गया कि राम है वो प्रधानमंत्री है, तो प्रधानमंत्री को पावर दिया गया, ना कि राम को दिया गया। जैसे अभी नरेंद्र मोदी है तो नरेंद्र मोदी के पास कोई पावर नहीं है, पावर है प्रधानमंत्री के पास, ठीक है। वो प्राइम मिनिस्टर के पोस्ट पे बैठा हुआ है इसलिए उसके पास पावर। जिस दिन वो प्रधानमंत्री के पोस्ट पर से नरेंद्र मोदी हट गए उस दिन उनके पास से सारा पावर हट जाएगा। तो ये समझना चाहिए कि पावर सदैव पावर जो वो पोजीशन होल्डर है उसको नहीं दिया जाता है, उस पोजीशन को दिया जाता है, ठीक है। तो ये मुख्य कैरेक्टरिस्टिक्स होता है ऑथोरिटी का।
गलती से भी आप ऐसा नहीं कि ये आदमी के पास सदैव पावर रहेगा, चाहे अब कल आपने उसको लिखित दे दिया कि भैया तुम महान हमारे कंपनी का मालिक हो, तुम जो कहोगे वही होगा, और तुमने उसको रिटर्न दे दिया, ठीक है, अब रिटर्न दे दिया, कल उस आदमी से लड़ाई हो गया, या वो आदमी पागल हो गया, या वो आदमी में कुछ भी कचरा घुस गया दिमाग में, उसको कोई भगा दिया, उसके पास तुमने पावर दे रखा है कि तुम कुछ भी कर सकता है, तो कुछ भी कर देगा वो, ठीक है। तो आपको उसको पावर नहीं देना चाहिए था। आप एक पोजीशन बनाते कि आपको ना मैं अपने कंपनी का ना वाइस प्रेसिडेंट घोषित करता हूँ, मेरे पास सबसे पावरफुल आप ही हो, जो करना है आप कर सकते हो। लेकिन जैसे ही वो देखोगे कि यार ये तो अलबलाह जैसा कुछ भी कर रहा है, तो आप उसको वाइस प्रेसिडेंट के पोस्ट से रिमूव कर दीजिए, हटा दीजिए कि भैया आप वाइस प्रेसिडेंट अब नहीं रहे। वाइस प्रेसिडेंट के पास पावर था, आप अब वाइस प्रेसिडेंट नहीं रहे, तो आपके पास से वो पावर छीन लिया गया है, आप वाइस प्रेसिडेंट के पोस्ट पे कोई और बैठेंगे। तो इस प्रकार से आप पोजीशन को पावर दीजिए, कभी भी पोजीशन होल्डर को पावर मत दीजिए। तो चलिए इस वीडियो में इतना रहता है, रखते हैं हम लोग। कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोगों ने सीखा कि एक मुख्य कैरेक्टरिस्टिक्स क्या गुण होने चाहिए ऑथोरिटी का। अगर ऑथोरिटी आप बना रहे हो, अपना ऑथोरिटी अपने कंपनी में आप सेट कर रहे हो, तो उसका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, क्या विशेष गुण होना चाहिए उस ऑथोरिटी में, उस पावर में, ठीक है। ये हम लोगों ने आज की क्लास में सीखा। अगले क्लास में सीखेंगे हम लोग काइंड ऑफ ऑथोरिटी, कितने तरीके की ऑथोरिटी आप रहते हैं और किस तरह का ऑथोरिटी आपके कंपनी के लिए बेहतर होगा। ये सब हम चीज़ें को हम लोगों ने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। मैं कोशिश कर रहा हूँ छोटा छोटा वीडियो बनाओ ताकि आप लोग को बोर ना हो, ठीक है। डेली आप एक वीडियो देखें, थोड़ा थोड़ा आप सीखें और इसको प्रैक्टिकल में लाते जाएं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन जरूर आप वीडियो को चेक किया करिए, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में बहुत सारी चीजें दिया रहता है, कुछ छूट जाता है वीडियो में तो वो भी डिस्क्रिप्शन में दिया रहता है, ठीक है। और लिंक भी दिया रहता है नेक्स्ट वीडियो का, ताकि आपका कोई वीडियो छूट जाता है कि इसके बाद कौन सा वीडियो आप नहीं खोज पा रहे हैं, तो आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाता है कि इसके नेक्स्ट का वीडियो क्या कौन है। पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है इसका, तो प्लेलिस्ट सेक्शन में भी आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। मेरे चैनल पे क्लिक कीजिएगा तो प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाइएगा तो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट का एक प्लेलिस्ट बना होगा, उसमें सारे इसके वीडियो आपको मिल जाएंगे। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। यदि चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, और वीडियो को लाइक करना तो आपको भूलना ही नहीं है, और इसको शेयर कीजिए। जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे, जितना ज़्यादा लोग देखेंगे, उतना ही मैं और बेहतर ढंग से इस वीडियो को बनाऊंगा और इन्फॉर्मेटिव बनाने की कोशिश करूंगा, जिससे आपको विशेष अधिक से अधिक लाभ हो। तो चलिए इस वीडियो में इतना रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। थैंक यू वेरी मच।